स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ग्राम सभा दमदम के घीनापुर प्राइमरी विद्यालय में हैं, जो सम्मिलित विद्यालय है पीएम श्री। तो आज यहाँ पर रैली निकालने वाले हैं जो कि मास्टर साहब हैं। कल एक डीआरएस समिति के द्वारा प्रचार किया गया था पूरे ग्राम सभा दमदम में, बच्चों को जागरूक बनाने के लिए, बच्चों को शिक्षा की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल की तरफ भेजने के लिए। तो कम से कम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी डीआरएस समिति के सदस्य थे और ग्राम सभा दमदम घीनापुर में जो प्राइमरी के जो टीचर थे, सभी टीचरों के सहयोग से वो कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज काफी तादाद में बच्चे बच्चियां आई हैं और कुछ समय में रैली भी निकलेगी। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है ग्राम सभा दमदम के जो टीचरों के द्वारा और बच्चों के जीवन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 का वार लिखा है, मस्तिष्क ज्वर टीकाकरण। घरों के आसपास सफाई बहुत ही जरूरी है। अगर सफाई आपके पास आपके इर्द गिर्द रहेगी, जल भराव नहीं रहेगा, तो बहुत सारे जो रोग हैं, बहुत सारे जो चीज हैं वो दूर हो जाएंगी और मच्छरों से बचाव रहेगा। स्वच्छ पेयजल, एक बेहतरीन आपको स्वच्छ पानी पीने का मिलेगा। अगर बढ़िया आपको दूषित पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो बीमार नहीं होंगे, अगर आप स्वच्छ जल पिएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जल भराव, जहां आपका जल भरा है उसको ऐसा आप प्रयास कीजिए कि वो जो पानी भरा है वो बाहर चला जाए, वहां टिके ना। कुछ कुपोषित बच्चों का ध्यान किया जाए, ये जरूरी है। आप अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र पे जाके उनसे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत सफाई, कुछ ऐसी सफाई है कि जहां आप सदैव लेट रहे हैं, सो रहे हैं, गांव की भाषा में, आप वहां खुद सफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं संचारी रोग हैं, उसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मास्टर साहब हैं, बहुत सारी जानकारी देंगे। तो हम चाहेंगे सर, पहला दिन जो है आज बहुत सारे लड़के यहाँ पर आए हैं, इसके विषय में आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें मुख्य रूप से कल डीआरएस समिति के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने विषम परिस्थितियों में इतना तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने जो संयम दिखाया, जो संकल्प दिखाया, आज उसकी वजह से विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं। कई के विद्यालयों में देख रहा हूं कि बच्चे ही नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ जो मुख्य श्रेय जाता है वो डीआरएस समिति के सदस्यों को जाता है। पूरे गांव का एक कोना, एक गली, एक घर नहीं बचा जहां वो न पहुंचे हो। तो हम उनको अपने विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमारा इतना बड़ा सहयोग किया। सर, डीआरएस समिति जो है वो आप सबकी प्रेरणा से ये सब इतना आगे कर रही है? मेरा उद्देश्य यही था कि जब आप हमारे गांव के बच्चों के लिए इतना आप सब कर रहे हैं, तो अगर जो समिति है अगर कुछ बच्चों के लिए नहीं करेंगे शायद ये सब गलत होगा। नहीं, डीआरएस समिति संकल्पित है, वो निरपेक्ष काम कर रहे हैं, स्वार्थ रहित काम कर रहे हैं, लोगों के हित में, मतलब जनहित का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो कि जैसे सरकार का ध्येय है कि 0 से लेकर 14 साल की कोई भी बच्चा छूटे ना, शिक्षा से वंचित ना हो, इसमें डीआरएस समिति की बड़ी भूमिका है। उन्होंने ऐसा संकल्प उठाया है, तो इसके लिए धन्यवाद। लगभग कितनी संख्या होगी सर जी? आज के दिन लगभग अभी तक 250 बच्चे आ चुके हैं विद्यालय में। 250 पहले दिन काफी, पहले दिन पहले ही दिन 250 बच्चे पहले हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितने टीचर आप आए हैं सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा पूरा स्टाफ आया है और स्टाफ पूरा मेहनत कर रहा है, सारे रसोइया आए हैं, स्टाफ आया है और बहुत एक्साइटेड है। आज पहला दिन है और बहुत एक्साइटेड है लोग। लेकिन 30 तारीख को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जितने भी टीचर थे बहुत बढ़िया तरीके से गाँव में भ्रमण किए थे। जी, नहीं, पूरा स्टाफ हमारा संकल्पित है और इसमें आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। पूरी ग्राम सभा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमारे विद्यालय के ऊपर विश्वास जताया और हम भी उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और हमारे इस स्टाफ में भी वृद्धि हुई, आप सबके सहयोग से 3 नए टीचर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये पीएम से कंपोजिट विद्यालय घीनापुर नई ऊंचाइयों को छुएगा आप लोगों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे ग्राम सभा दमदम घीनापुर प्राइमरी के हेड मास्टर माननीय अमरपाल यादव जी, कि उनके सानिध्य में, उनके परिपेक्ष में, उनके सामने आज बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि सर आप इसी तरीके से हमारे ग्राम सभा दमदम के और पूरे जहां तक हो सके सर बच्चों को शिक्षा की तरफ आप अपनी तरफ से जो हो सके उनको प्रेरित कीजिए। बिल्कुल प्रेरित करेंगे सर, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग के, जैसे आप लोग सहयोग दे रहे हैं, ऐसे सहयोग मिलता रहेगा। निश्चित रूप से पूरे गौरव ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।